अमेरिका में मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड इंटरव्यूज को हमेशा एक रूटीन स्टेप माना जाता था, जिसमें कपल अपनी मैरिज को प्रूव करते थे और आगे की प्रोसेस स्मूथली पूरी करते थे। लेकिन अब इमिग्रेशन अटॉर्नीज एक ऐसी रियलिटी सामने ला रहे हैं जो कई फैमिलीज के लिए शॉक बन चुकी है। यूएससीआईएस ऑफिसेस के अंदर ठीक इंटरव्यू के दौरान आईस ऑफिसर्स वीजा ओवरस्टे करने वाले लोगों को वहीं अरेस्ट कर रहे हैं। ये बात सुनने में जितनी हार्श लगती है, उतनी ही दर्दनाक ग्राउंड पर दिख भी रही है, क्योंकि कुछ मामलों में ये अरेस्ट स्पाउसेस, बच्चों और यहाँ तक कि न्यूबॉर्न बेबीज के सामने होते दिखे। इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे कि अरेस्ट कैसे हो रहे हैं, किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये सब अचानक क्यों बढ़ा है, सैन डिएगो को लेकर अटॉर्नीज क्या कह रहे हैं, आईस और यूएससीआईएस की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, और सबसे जरूरी, इंडियन एप्लीकेंट्स को सिचुएशन में कैसे सावधान रहने की जरूरत है। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे, वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले समझते हैं कि इशू शुरू कैसे हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स और CBS 8 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इमिग्रेशन अटॉर्नीज ने बताया कि मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड इंटरव्यू में पहुंचने वाले एप्लीकेंट्स को अगर उन्होंने वीजा ओवरस्टे किया है तो आईस वहीं USCIS ऑफिस में हिरासत में ले रही है। इमिग्रेशन अटॉर्नी समन नसेरी ने CBS को बताया कि पिछले हफ्ते ही उनके 5 क्लाइंट्स को इंटरव्यू रूम से ही हिरासत में लिया गया। ये सभी लीगली मैरिड थे, सभी अमेरिकन सिटीजन्स के स्पाउसेस थे और किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उनका कहना है कि अगर कोई भी एप्लीकेंट आउट ऑफ स्टेटस है, यानी वीजा एक्सपायर हो चुका है, तो आईएस ऑफिसर्स इंटरव्यू के दौरान ही अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरे अटॉर्नी चार्ल्स कक ने भी सोशल मीडिया पर इसी बात की पुष्टि की और कहा, दिस इज ऑल्सो ट्रू, इविल बट ट्रू, यानी रियलिटी डिस्टर्ब करने वाली जरूर है, लेकिन हैपनिंग है, यानी कि सच है। अब बात करते हैं सैन डिएगो की, जहां ये कार्रवाई सबसे ज्यादा देखी जा रही है। अटॉर्नी हबीब हस्बिनी के मुताबिक उन्हें कई कॉल्स मिली हैं और सभी केसेस सैन डिएगो USCIS ऑफिस से जुड़े हैं। वो बताते हैं कि पहला अरेस्ट 12 नवंबर को हुआ था, ठीक उससे पहले जब एक आईस मेमो जारी हुआ था। इसके बाद सिर्फ कुछ दिनों में उन्हें 4 और ऐसे मामलों की जानकारी मिली। हस्बिनी ने कहा कि दूसरे काउंटीज के अटॉर्नीज को ऐसे मामलों का सामना नहीं करना पड़ रहा और ये पैटर्न फिलहाल सिर्फ सैन डिएगो में ही दिख रहा है। वो एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू मिस ना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर केस अबेंडनमेंट माना जा सकता है, लेकिन साथ ही वो फैमिलीज को मेंटली प्रिपेयर रहने को भी कह रहे हैं कि डिटेंशन की पॉसिबिलिटी रियल है। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन के सैन डिएगो चैप्टर के पूर्व नेता अटॉर्नी एंड्रू निएटर, इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि 12 नवंबर के बाद से शायद डजन स्पाउसेस को हिरासत में लिया जा चुका है। उनका अनुमान लॉयर्स के बीच हुए मैसेज एक्सचेंज पर आधारित है, क्योंकि सरकार ने कोई ऑफिशियल नंबर जारी नहीं किया है। जहां आईस ऑफिसर्स इंटरव्यू रूम में आए, एप्लीकेंट्स को हैंडकफ किया और कम से कम 2 लोगों को उनके स्पाउस और एक 6 मंथ ओल्ड बेबी के सामने ही हिरासत में ले लिया गया। ऑड्रे हेस्टमार्क नाम की US सिटीजन ने बताया कि उनके जर्मन हस्बैंड टॉम बिल्गर को 3 मास्क्ड आईस एजेंट ने पकड़ा और उन्हें सिर्फ एक QR कोड दिखाया, कोई फिजिकल ID तक नहीं। दूसरी घटना में स्टेफन पॉल ने अपनी ब्रिटिश वाइफ केटी को अरेस्ट होते देखा, जबकि वो प्रेग्नेंट थी और हाई रिस्क कैटेगरी में थी। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि ऑफिसर्स ने ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे इन्फेंट को उसकी मां की गोद से निकाला और फिर मां को कस्टडी में ले लिया। अब बात करते हैं कि आईस की आधिकारिक प्रतिक्रिया की। आईस ने CBS 8 को बताया कि एजेंसी इमिग्रेशन लॉ एनफोर्स कर रही है और पब्लिक सेफ्टी तथा नेशनल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई भी व्यक्ति जो अनलॉफुली प्रेजेंट है, चाहे USCIS ऑफिस में ही क्यों ना हो, उससे अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है। आईस ने साफ कहा कि सेल्फ डिपोर्टेशन ऐसे लोगों के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है। USCIS स्पोक्सपर्सन मैथ्यू जे ट्रेक्सर ने बताया कि USCIS ऑफिसेज में अरेस्ट तभी होता है जब किसी व्यक्ति पर आउटस्टैंडिंग वारंट हो, कोर्ट रिमूवल ऑर्डर हो, फ्रॉड किया हो, क्राइम्स हो या इमिग्रेशन वायलेशंस हो। उन्होंने साफ कहा है कि अरेस्ट आईस करती है, USCIS नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट समझना जरूरी है, खासकर उन इंडियंस के लिए जो मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड इंटरव्यूज में जाते हैं। 1986 के इमिग्रेशन लॉ के तहत अगर कोई व्यक्ति लीगली US में एंटर हुआ है लेकिन बाद में उसका वीजा एक्सपायर हो गया, तो वो भी मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकता है।
इसीलिए वीजा एक्सपायर होना आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं करता। लेकिन जो चीजें पहले रेयर थी, जैसे इंटरव्यू के दौरान डिटेंशन, वो अब अचानक बढ़ गई हैं। और अटॉर्नीज का कहना है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान शुरू हुई टफ एनफोर्समेंट का कंटिन्यूएशन है, भले ही किसी न्यू पॉलिसी चेंज की अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं हुई। अब बात करते हैं इंडियंस के लिए सबसे जरूरी पार्ट, कैसे सावधान रहे। अगर कोई इंडियन एप्लीकेंट वीजा ओवरस्टे पर है और मैरिज बेस्ड एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल कर रहा है, तो उन्हें ये समझना जरूरी है कि इंटरव्यू अब जीरो रिस्क इवेंट नहीं रहा। अटॉर्नी के साथ कंसल्ट करके पहले से चेक कराएं कि कहीं आपके नाम पर कोई पास्ट इमिग्रेशन वायलेशन, मिस्ड कोर्ट नोटिस या टेक्निकल ओवरस्टे इशू तो नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स और टाइमलाइन क्लियर रखें ताकि आपको पता हो कि आप किस स्टेटस पर खड़े हैं। इंटरव्यू में जाना जरूरी है क्योंकि मिस करने पर केस अबेंडन माना जा सकता है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड जाना अब उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्पाउस या फैमिली साथ जा रही है तो उन्हें भी इस पॉसिबिलिटी के बारे में पहले से इन्फॉर्म्ड करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।